रीमा, इस तरह के बयानात और जब फैक्ट के तौर पर पेश किए जाएं आला ओहदेदार की जानिब से, जब वैसे इतनी टेंशन्स हाई हैं, लोगों के जज्बात भी बड़े बिखरे हुए होते हैं, तो उसके असरात क्या होते हैं आपके ख्याल में? शुक्रिया अलीना। एक और बहुत दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका की एक है मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन, कि उन्हें बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं ऑफिसर्स की तरफ से कि उनको जो उनके मिलिट्री सुपीरियर्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो जंग है वो एक डिवाइन जंग है और वो एक बिब्लिकल जंग है, और वो प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को इस तरह की बातें करके। और ये जो कंप्लेंट्स हैं ये ऑफिसर्स ही कर रहे हैं कि ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ हैं और ये जो है ये गैर कानूनी है, जो उनका मिलिट्री लॉ है उसके हिसाब से। तो आप देखिए ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ऑब्वियसली इस्तेमाल हो रहा है रिलीजन इस जंग में भी, और हमने पहले भी बहुत से बयानात देखे हैं जो इसी तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। मेरा कंसर्न क्या है, मैं पर्सनली समझती हूँ कि बेहतर है कि हम इस वक्त जो अग्रेशन है जो अमेरिका दिखा रहा है, जो इजराइल दिखा रहा है, उसको इंसानी हुकूक, इंसानियत, कानून और इस लेंस से देखें। क्योंकि अगर ऐसा हो कि मुस्लिम ममालिक भी रिलीजन को इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा पूरा जो डिस्कोर्स है वो, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल उससे किसी को एज सच कोई फायदा होगा। और एक्चुअली हमने देखा है लीना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक के जो लीडर्स हैं वो भी इस तरह के बयानात देते हैं जिनके बहुत रिलीजियस अंडरटोन्स होते हैं, जो दिखाते हैं कि उनकी जंग है वो भी किसी मजहबी या प्रोफेसी या उसकी ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो आई थिंक लेसन हमारे लिए तो यही होना चाहिए। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। इंटरनेशनल लॉ जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी ग्लोबल साउथ नॉर्थ के डिवाइड है, आपका इंपीरियलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, बहुत से और लेंस हैं, फ्रेमवर्क हैं जिसके जरिए हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस एग्रेशन को देख सकते हैं। ये बिल्कुल कंडेमनेबल है, और मैंने देखा है ऑनेस्टली ये वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत से लोग इस बयान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और लॉजिकली कर रहे हैं कि फिर इजराइल को क्या हक, इजराइल से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि नहीं, इस तरह। जबकि उन्होंने तो खास तौर पे वो तो बहुत ज्यादा बात करते हैं मजहब को लेके, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका दिफा करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे हो रही है मीडिया में, आप सोशल मीडिया पे देखें बहुत तनकीद हो रही है। अब मुस्लिम ममालिक जो है वो अपना क्या इस पे रद्द अमल दे सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली आई डोंट सी, बस सीख ही सकते हैं इससे कि ये जो है ये डिवाइसिव है, ये नहीं करना चाहिए। जो ऐसी चीजें जिस पे एग्रीमेंट है, जिस पे एंटी इंपीरियलिज्म है, अग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, सॉलिडारिटी है, इन चीजों पे अगर आप अपना रद्द अमल बनाएं तो वो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। पर आई डोंट नो आपका क्या ख्याल है इस पे, क्या इसको क्या कंडेम करना चाहिए क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एट द लीस्ट इसको कंडेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही इसको जाने देंगे तो क्या लोगों के तासुरात के इसको जिसने एब्जॉर्ब करना होगा। क्योंकि मैं एक तो सेनेटर्स की बातें भी आज सुन रही थी, प्राइमरी के सिलसिले में बड़े एक्टिव हैं सारे सेनेटर्स, तो वहाँ पर भी इस तरह के जुमले आ रहे थे कि सेलरिक्स के पास ये इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर तो दूर की बात, वो तो ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्या इसके ऊपर एक यूनाइटेड डिफेंस एटलीस्ट ज़बानी तौर पर बनाना ज़रूरी है या नहीं, ये बिल्कुल जाने? अच्छा, मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है अभी तक ये जो बातें हैं ये बिल्कुल इनको कॉल आउट किया जा रहा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए आप जरूर करें, लेकिन इसके ऊपर कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाना, क्योंकि अब उनके अल्फाज भी देखें, अब आप इसको क्या कहेंगे, उन्होंने कहा है क्रेजी रिजीम्स लाइक ईरान, तो इसको अब इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सिर्फ क्रेजी रिजीम्स जिनके प्रोफेटिक इस्लामिस्ट डिल्यूजन्स हैं उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है इसका पैमाना क्या है, बहुत पसंद भी करते हैं। ये भी तो मसला है ना कि ये क्रेजीनेस का पैमाना क्या है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट अलीना, बट दिस इज द क्वेश्चन कि उन्होंने ईरान पे फियर मॉन्गरिंग करके नेगोशिएशंस के टाइम पे, जहां उनके अपने लोग उनकी ये कह रहे हैं कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स बनने का कोई खतरा नहीं था, उन्होंने ईरान पे अटैक किया है, उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया है। ये ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज है, और इस पे अगर मुस्लिम दुनिया जो है वो इकट्ठा उस तरह नहीं हुई तो मतलब हम इस पे इस एक बयान
کو بنا کے میرا تو خیال ہے مشکل ہی ہے کچھ ہو. مشکل ہے. اینڈ فرینکلی میرا خیال ہے اس پہ آلریڈی کال آؤٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو مزید کرنا سے زیادہ چاہیے کچھ جب آپ نہیں. بات کر رہے ہیں کہ کیوں. اور بٹ امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے اس سے لیسن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سولیڈارٹی کی طرف بڑھنا ہے تو اس طرح کے ریلیجس ریٹرک سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے. انٹرسٹنگ.